प्रयास मान लो और आपका बुजुर्गों का आशीर्वाद मान लो, नौजवानों की जो इच्छा थी वो मान लो। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खेतड़ी की जनता की भावना को टिकट दी है, धर्मपाल को टिकट दी। जब भी सभा हुई, चाहे इन 5 साल में 28 दिसंबर को यहाँ सभा हुई, उस बात की आजकल सब कुछ मुट्ठी में है, सोशल मीडिया पे चलता है कि इस व्यक्ति के लिए, राम कुमार जी के लिए या धर्मपाल के बुलावे पे कई हजारों लोग बिना खर्चे के और अपने पैसे से और अपने साधन से आते हैं। उसके बाद आप ताज्जुब करोगे, जो बरगढ़ों की ढाणी में 19 तारीख को सभा हुई, उसमें आप सब लोग गवाह भी होंगे, साक्षी भी होंगे, सब लोग थे उसमें। हम लोगों ने पहले जब गांव में गए, जब हमने कहा था कि साहब हमारा प्रयास है कि हम राजस्थान की नहीं, शेखावाटी की तो कम से कम सबसे बड़ी सभा करेंगे। वो शेखावाटी की सभा नहीं, बीजेपी की रिकॉर्डेड बात बताता हूँ, वो राजस्थान की सबसे बड़ी सभा थी। उस सभा के लिए बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आज तक राजस्थान के इतिहास में किसी ने करोड़ों रुपए खर्च करके भी इतने व्यक्ति नहीं जुटाए जितने 1 रुपया नहीं खर्च करके धर्मपाल ने जुटाए हैं। वो आपका प्रेम था, वो आपकी उम्मीद थी और वो आपका विश्वास था। एक नया पैसा 19 तारीख की मीटिंग में मेरा नहीं लगा था, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को पता है। कई लोगों ने ताज्जुब किया कि इस जमाने में, इस 21वीं शताब्दी में बिना पैसे के भी इतनी बड़ी मीटिंग हो सकती है कि बड़े बड़े नेताओं ने ताज्जुब किया। उसी का परिणाम है कि मुझ पे विश्वास करके और आप लोगों के आशीर्वाद पे विश्वास करके ये जो महिलाएं और माताएं बहनें खड़ी हैं, उनके अभिनंदन के विश्वास पे, नौजवानों की ऊर्जा के विश्वास पे मुझे टिकट मिली है। इस विश्वास को कायम रखना अब आपके हाथ में है। आप लोगों को ज्यादा नहीं कहूँगा, आप समझदार हो और इस बार अपन पूरी शांति से चुनाव लड़ेंगे। कोई भागदौड़ नहीं, जाओ मार लो भाग लो, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं चुनाव में। इस चीज का खाना नहीं, हमने करके देख लिया। जो काम होगा शांति से होगा। और मैं हाथ जोड़ के बस्ती माता से सभी जो मेरे अंदर विश्वास रखते हैं उनसे कहता हूं कि जो भी आप लोगों को नाचना है, गाना है, वो 3 तारीख के नतीजे के बाद ही करना। डीजे वीजे थोड़ा बंद कर देना, क्योंकि उससे आप तो गाने चढ़ा देते हो और ये जो अभी भी बज रहा था और भी बज रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको, आप सोशल मीडिया खोल के देखना, राजस्थान का कोई माइका लाल नेता नहीं है जितने धर्मपाल गाने के है ना, किसी मुख्यमंत्री के भी नहीं है। मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा पढ़ाई करने के लिए, घर में बैठा हूँ। रिकॉर्ड बताता हूँ, मेरे चौथे हिस्से में नहीं है कौन गाने बनाता है, कौन और क्या क्या बना देता है भगवान जाने। मैं समझ नहीं सकता। मैं मेरे को तो कोई सुनाते एक गाना नया लॉन्च हुआ है, भाई कौन बनाने वाला है? बोले पता तो हमको भी नहीं, सिंगर तो ये है, गायक तो ये है, कोई कहाकार, कोई बेढंटी गोर, कोई मोलियाड़ा गोर। तो ये भी एक उपलब्धि है। और बता दो, ये नौजवान लड़के समझते हैं माड़ा भाई यार, ये तो नहीं समझते। जो सब्सक्राइबर होते हैं राजस्थान के सरपंच जी, 4 लोगों का 5 लोगों का सब्सक्राइब जिसके ज्यादा होते हैं, उसका एक बार मोबाइल पे चलाओ स्क्रीनशॉट, उसमें वसुंधरा जी के 20,300, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक सबसे बड़े नेता के 3200 और उससे छोटे नेता के 2200 और आपके इस बेटे के भाई के 14,995। वसुंधरा जी से दूसरे नंबर के। ये चीज रिकॉर्डेड बताता हूं मैं उनके कहीं नहीं लगता। छोटा सा कार्य करता हूँ, पंच भी नहीं बना, लेकिन पूरे राजस्थान में चाहे वो मेरे भाषण समझ लो और चाहे मेरी बेवकूफी समझ लो, उसको पसंद है। और ये भाषण दे दे या राजियो कई लोग मैं का भाषण देती हूँ, कई जोड़े इन बोलता की जरूरत थी मैंने भाषण। आज इस चुनाव में हम भाषण बंद करेंगे, पूरे करेंगे, ये पक्का ही कह रहा हूँ मैं। मजाक भाषण बहुत हो लिए, 20 साल से भाषण हो गए, खूब भाषणों में कुछ नहीं रखा। मेहनत करने का समय है और ईमानदारी से मेहनत करो। और कोई 25 तारीख तक तो क्या, 25 के बाद में भी अगर कोई आपसे उलझे, आपके अंदर आए तो हाथ ही जोड़ लेना। इसलिए मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति अगर ये सोच लेगा ना
ये मत सोचना, मैंने पहले भी कहा था बड़ाऊ की मीटिंग में, जिस दिन जिस नेता के कार्यकर्ता ने ये सोच लिया कि अपन तो जीत गए, ये मान लो उस जीत की 50% संभावना कम हो जाती है। जीत के आज बैठ जाओगे ना कि हम 30,000 से 50,000 से, चाहे हम जीत जाए 50,000 से, लेकिन उसको जब तक नतीजा घोषित नहीं हो जाए जब तक जीत मत मानना। हर रोज ये सोचना कि साहब एक वोट कम पड़ रहा है जीतने में, एक वोट कम पड़ रहा है, मेरे को एक वोट का जुगाड़ करना है। जिस दिन कार्यकर्ता जिस नेता का ये सोच लेगा, धरती पर उसको हराने वाला नहीं मिलेगा, ये आपको बता दें। को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन कमजोर समझ लिया उस दिन नुकसान में चले जाएंगे। पूरी मेहनत करनी है, जहां मेरी जरूरत हो मैं आपके बीच में उपलब्ध हूँ, जैसा भी हूँ जो भी हूँ आपके बीच में सहयोग के लिए उपलब्ध हूँ। जो निर्देश दोगे उसमें जिससे मुझे मन पड़ेगा उतना मैं प्रयास करूंगा। और सब आज की तारीख में इंजीनियर धर्मपाल बन के लग जाओ, यही मेरी विनती है आप लोगों से, यही आप लोग पधारे हो, सुबह से चल रहे हो, सब लोगों के लिए भोजन तैयार है, सब घर पे पधारें और भोजन करके जाएं। इतनी मुझे आपसे निवेदन करना था। पुनः एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। कड़ी जा बोल रहे चला के आग लग रही है तेरे